दोस्तों कैसे हैं आप लोग। 1 दिसंबर 2022 का हम फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो लोग कोर्स को ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे टीचर्स के पास उनका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर इतना आसान हो गया कि वो खुद से भी प्रैक्टिस कर लेते मैथमेटिक्स की। तो 25 में से कम 23 नंबर के मैथ वो आराम से हल कर सकते थे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं। पहला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर दो संख्याओं का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 12 है, तो LCM आपका क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन था और ऑप्शन के बेसिस पर ही इसको आपको ट्रिक करना था। ठीक है, आपको एक और दिया था दोस्तों, 2 त्रिज्या आपकी दी हुई थी। एक मान लीजिए 2 आपका सरकमफेरेंस दिया हुआ था। एक सरकमफेरेंस आपको पूरा डेटा याद नहीं, तो मान लीजिए x है, दूसरा सरकमफेरेंस आपका y है, तो त्रिज्याओं का अंतर आपसे पूछा है। ठीक है, एवरेज के बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अलजेब्रा से ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन में 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अलजेब्रा से दोस्तों अगर हम बात करें तो टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों में मान ज्ञात करने के लिए ही पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 फिर ब्रैकेट में 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब और फिर अपॉन में आपका हो गया 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 40। तो इस स्थिति में आपको पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये अलजेब्रा के यही 2 आपके क्वेश्चन थे जो पूछे गए हैं। बाकी आपका एक क्वेश्चन तो आया है नंबर सिस्टम का, आया है नंबर सिस्टम के सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का देखने को मिल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों। हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। मीन मोड मीडियन से भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा समय मत गवाइएगा। ठीक है, 49 के घाते 15 इज इक्वल टू 49 के घाते 15 माइनस 1 ये किससे विभाजित है। विभाजिता के शर्त अगर आपने पढ़ी होगी तो फिर आपको ये पता चल जाएगा। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा इंटू में cosec स्क्वायर थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ था और इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा था कि cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, आपका ये सिर्फ दे दिया था कि ये 15 है, ये 7 है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके और cos अल्फा प्लस sin अल्फा की वैल्यू आप आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही रहेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला आपका टॉपिक निकल के आ रहा है यहां से। ठीक है, आगे हम बताते हैं कौन से क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। अगला आपका पूछा गया था एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड दिया था जिसका L, B और H की वैल्यू आपके सामने दी गई थी। और इसके अलावा एक आपका सॉलिड स्फीयर दिया गया था और इस स्फीयर की डायमीटर दी गई थी। और आपसे यह पूछा जा रहा था कि अगर इसको गला करके स्फीयर बनाए तो कितना स्फीयर बनेगा। सिर्फ दोनों के वॉल्यूम को निकाल के भाग दे देना था, लेकिन यहाँ पे पेपर कैलकुलेटिव था। ये दोनों आप लोग के कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका एक आसान सा आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन वाला जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वहां से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 आपने यहां पे देख लिया, इसका मान ज्ञात करना था। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आपका एक सर्किल से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये सर्किल आपके सामने दी गई है। यहां पे इसका रेडियस 10 दिया गया है। ये आपका 60 डिग्री के एंगल को फॉर्मेट करता है। तो AB आपका जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लंबाई AB आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्षेत्रफल से क्वेश्चन है आपका कि लेंथ को अगर 18% बढ़ाया जाए, ब्रेथ को अगर हम 5% बढ़ाते हैं, ओवरऑल क्षेत्रफल हमारा कितना परसेंट बढ़ेगा। ये आपका एरिया से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ये आपका फिर इसके अलावा देखिए मैं आपको बताता हूं टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि टाइम एंड वर्क से आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, P किसी काम को 15 दिन में करता है, Q किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो P और Q वाला ये आपका टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ गया। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से बिल्कुल भी सवाल देखने को नहीं मिले हैं। पाइप एंड सिस्टम से भी आपको सवाल देखने को नहीं मिले हैं। जितने सवाल हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्री से, ये सर्किल वाले चैप्टर से, क्षेत्रफल से, और इसके अलावा आप लोगों के परसेंटेज से क्वेश्चन आपका एक देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाभ हानि से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे ज्यादा टॉपिक आपका एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग का छुआ नहीं जा रहा है। आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिए, देखिए पेपर को, पैटर्न को समझिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस पे भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आप इन चीज को जरूर लेकर के चले। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एसएससी के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में कितना पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फर्दर अपडेट के लिए।